जय श्री राम दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है रॉयल यूथ क्लब वालों ते श्री रामलीला प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी ऑनलाइन रामलीला दिखाई जा रही है। सानू कल्ला पटियाले चों नहीं, पंजाब चों नहीं, भारत चों नहीं, पूरे विश्व चों लोग साडी ऑनलाइन रामलीला देख रहे हैं ते थोड़े सब दे सहयोग नाल लगभग 60 तो 70 हज़ार बंदा साडी श्री रामलीला का मंचन ऑनलाइन देख चुके हैं या उत्थे तक पहुँच सके है उन्होंने देखने वास्ते। इसका सारा श्रेय असी जे देना चाहांगे साडे क्लब की सारी टीम, जेड़े तुसी भी दर्शक हो, थोड़े वास्ते भी ये श्रेय की गल है। तो जेड़ा मेन असी इहदा एक होर श्रेय जेड़ा साडे नीटा जी ने सर्वनिष्ठा टीवी तो जेड़ा साडा ये लाइव चला रहे ने, सारा पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, रात को 4-4-5 बजे तक एडिटिंग करके अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो तुहानू पता ही है साडे डायरैक्टर साहब, अज जिहड़ा मेरा आन का मेन मकसद है, साडे डायरैक्टर साहब जिहड़ा 10 दिन तो मेहनत करते ही करते हैं जब श्री रामलीला का आयोजन होंदा है, पर इस तो इलावा 2 महीने पहला जिहड़ी रिहर्सल होंदी है उस दे विचों पूरा अपना योगदान देने, सवेर तो शाम तक वो काम करते हैं। तो काम तो वो 10 दिन ही करते हैं, दृश्य उन्होंने 10 दिन ही है क्योंकि हर दृश्य चों पूरी मेहनत करते हैं। तो अज उन्हों का मेन दृश्य जिहड़ा खेवट का, साडे डायरैक्टर श्री मोहन कंबोज जी पूरी श्री रामलीला दे विच इक्को ही रोल अदा करते हैं, खेवट का। तो दोस्तों तुसी अज वो जरूर देखियो, अज तुहानू खेवट के रूप में दिखाई देंगे। तो सानू उम्मीद है कि तुसी साडा जिहड़ा ये लाइव वाला तुहानू एक साडी योजना सी जिहड़ी वो सारे विश्व दे विच बहुत पसंद आ रही है। तो मैं एक बार फिर इहदा श्रेय नीटा जी नूं, साडे सर्वनिष्ठा टीवी तो जिहड़ी दिन रात मेहनत करके ये लाइव का प्रसारण कर रहे हैं, उन्हां दा बेटा अमित उन्हां दे नाल। ते हुण भी तुहाडे सामने कि जिहड़े दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन्हां दी एडिटिंग करना, उन्होंने कटिंग करना, उन्होंने बार बार बुलवाना, वो मैं ही कहूँ चाहूँगा कि साडे नीटा जी जिहड़े जोड़िया भट्टियां चौंक दे वासी ने हमेशा साडे नाल आई साथ देंदे रहन। दोस्तों मैं वरुण जिंदल, जोड़िया भट्टियां रॉयल यूथ क्लब प्रधान, श्री रामलीला प्रबंधक कमेटी पटियाला प्रधान। दोस्तों रॉयल यूथ क्लब नूं जिहड़ा तुसी लोग ऑनलाइन श्री रामलीला का उत्साह दे रहे हो, मैं तुहाडा बहुत आभारी हाँ। तो रॉयल यूथ क्लब के सारे मैंबरां वल्लों तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा। जय श्री राम। तो अगे जिहड़ी मंच की कार्रवाई है साडे डायरैक्टर श्री मोहन कंबोज जी संभालणगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कल आपने देखा कैसे भरत जी माता कैकेयी के साथ बोले, कैसे वो कौशल्या से बात की और फिर पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर प्रभु राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण वनों की ओर प्रस्थान कर गए। सबसे पहले उन्हें उनका एक सखा था आश्रम का, निषाद राज, जो जंगल का राजा था वहाँ पे वनों में। तो जब उसे पता लगा कि प्रभु राम, माता सीता और वीर लक्ष्मण आ रहे हैं, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि असली बात तो उसे पता ही नहीं थी निषाद राज को। वो तो मस्ती में नाचने गाने लगे सभी भी लोग कि प्रभु राम आ रहे हैं। ये दृश्य अब आप देखेंगे। महाराज महाराज देखिए, महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनके भ्राता लक्ष्मण जी, माता सीता सहित इधर ही आ रहे हैं।
क्या कहा? हमारे धन्यवाद, हमारे धन्यवाद। हरिओ चंपा, हरियाद राम। तो एक बात बताऊं, प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित इधर ही आ रहे हैं। क्या कहा? प्रभु श्री राम आ रहे हैं? हाँ जी। आप जाओ, जाके फल लेकर आओ और हम सभी उनको निभाने चलते हैं। जी महाराज चलिए। बातवा जी कुर्सी आ रही है, मैं बैठे हो, कुर्सी आ रही है, दो लिया दो। बातवा जी प्रणाम महाराज, आपके धन्य पाकर दर्शन हुआ। महाराज एक महाराज, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज, आपके यहाँ आने का कारण बताएं। प्रिय धीरराज, हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण के लिए आए हैं और हमारे साथ धर्मपत्नी सीता और भैया लक्ष्मण जी भी आए हैं। हे धीरराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। महाराज, मैं क्या और क्या मेरी भक्ति, मैं तो एक नीच निषाद हूँ। गंगा यमुना सरस्वती, सिया लखन रघुवीर, सिंदूर बन गया मानो त्रिलोकी नीर। आओ निषाद, आओ मेरे गले लग जाओ। नहीं महाराज, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, मैं तो चरणों का दास हूँ। महाराज, छाती से कैसे लगूं, ना चंदन ना फूल, मैं तो नीच निषाद हूँ, ये मारक की धूल। तो फिर क्या चिंता है निषाद? मारक की धूल तो उनके चेहरे पर पड़ती है जो इस धूल को ठुकराते हैं। जो अपने जीवन में शांति से चलते हैं, उनका ये धूल बाल भी बांका नहीं कर सकती। महाराज, मैं तो अदम शूद्र हूँ, शूद्र का सीना है ये, कैसे ऊंच जाति से लगे, पाँव का क्या हौसला जो ये छाती से लगे। हे निषाद, माना के शूद्र है दुनिया में पाँव के निशान। पाँव कट जाए यदि 2 कदम चलना हो मुहाल। छोड़ दे मगरूर आंखें पाँव की गर देखभाल। पाँव थम जाए यदि जिस्म पर आए बलाल। आओ निषाद, आओ। परंतु जब श्री राम ने निषाद राज को बतलाया सब कुछ, तो बहुत मायूस हुए और प्रभु राम के चरणों में पड़ गए। कहने लगे, प्रभु आप वन को जाना चाहते थे ना, तो ये बनी ही तो है, आप यहां रहिए, मैं आपके चरणों में आपका दास बन के रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मुझे कम से कम ये मौका दीजिए सेवा करने का।
परंतु राम तो आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। वो कहने लगे नहीं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं, इसलिए मैं वन को ही जाऊंगा। लेकिन अचानक एक भील राज भागा हुआ आया और कहने लगा कि भरत, शत्रुघ्न और बहुत सैनिक लेकर एक बहुत बड़ी फौज इस तरफ की ओर आ रही है। प्रभु राम तो जानी जान थे, वो तो सब कुछ समझते थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आकर बोले कि आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु राम ने कहा शांत हो जाओ, पहले देखो। तो देखिए क्या होता है इस दृश्य में। महाराज, हवा में कितनी धूल उड़ रही है। लगता है कोई शत्रु अपनी सेना लिए इधर ही आ रहा है। कोई परवाह नहीं, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। महाराज, हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि राजकुमार भरत परिवार सहित इसी ओर आ रहे हैं। दादाजी, आप भरत को भरत समझते थे, मैं अब भी कहता हूँ तीर कमान संभालो। आप भरत की कूटनीति को नहीं जानते। लक्ष्मण भैया, भरत पर ये दोष लगाना सही नहीं है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज मुझे रोकना नहीं। सौगंध है आपको मेरी, इस समय टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ, रघुकुल का सच्चा क्षत्रिय हूँ मैं, तो राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में सुना दूं उसे। उसे कुछ बैर नहीं मेरा है उसके बुरे विचारों से। जहरीले दांत तोड़ दे दो, कुछ खौफ नहीं पुनकारों से। मिटाने कर भरत आएगा, हमें वो इस भर में न बदले पाएगा। वो आज मिटा दूंगा उसे क्षण भर में। लक्ष्मण भैया, बड़ा बदूला लगता है वो, भोला भी और भयंकर भी। न बदले पाएगा वो आज, चाहे आ जाए भोले शंकर भी। लक्ष्मण भैया, इतने आवेश में मत आओ। तुम अभी भरत को नहीं जानते। वो बेचारा तो प्रेम भाव से आ रहा है। दादाजी, अगर प्रेम भाव से ही आ रहा है तो इतनी सेना क्यों ले आ रहा है? प्रभु, आप सीधे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो कैकई को भी जानते थे। मैं अब भी कहता हूँ, आप तीर कमान संभालो। आप भरत को नहीं जानते। आज आप देखना मैं भरत को कैसा मजा चकाता हूँ। एक ही बार में यमपुरी पहुंच जाता हूँ। लक्ष्मण, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। तुम कहते हो कि भरत गिर गया है, ये नहीं बात मानने काबिल है। अरे भरत जैसा तो भाई दुनिया में होना मुश्किल है, दुनिया में होना मुश्किल। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। भैया, भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम माते। भैया, आप मुझसे क्यों रूठ गए भैया? नहीं नहीं भैया, मेरे हृदय में आपके विरुद्ध कोई बात नहीं भैया। ओ लक्ष्मण,
उठो भैया, उठो, मेरे गले लग जाओ मेरे भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भैया। भैया भरत, क्या अकेले ही आए हो? नहीं दादाजी, सभी आए हैं, परंतु मुझे आपके चरणों की लगन पहले खींच लाई है। प्रभु सभी आए, देखिए प्रभु सभी आए हैं। प्रणाम मुनिवर। ये क्या अवस्था है मुनिवर? क्या पिताजी ने सभी को यहाँ आने की आज्ञा दे दी है? कुमार विधाता ने जो लिख रखा है उसे कौन रोक सकता है? बेटा, महाराज का देहांत हो गया। नहीं, ऐसा मत बोलिए पिताजी। पिताश्री, पिताश्री, मैं तो आपके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। हो निर्दयी विधाता, क्या तूने अपना वाहन इसी समय चलाना था? पिताश्री। रघुनाथ, धैर्य धारण करो, होनी को कौन टाल सकता है? इस वनवास से तो सारी प्रजा ही अनाथ है। नाथ, माता जी की मूर्खता और विधि की बुराई से जो कुछ हुआ उसे क्षमा करें और अयोध्या लौट चले। माता जी से जो अनर्थ हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन ब दिन ये पाप और संताप उन्हें। नहीं मेरे भाई, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता। मैं अपने स्वर्गवासी पिता के वचनों को हानि नहीं कर सकता, वो मेरे लिए महापाप होगा। प्रभु, पिताजी का वचन भंग होने का पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ, परंतु मैं आपको लिए बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। आपको हमारे साथ अयोध्या वापस जाना ही होगा भैया, आपको जाना ही होगा प्रभु, आपको जाना ही होगा। प्रभु, आपके बिना अयोध्या अनाथ है, आप चले हमारे साथ प्रभु, आप चले। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है टेर भिखारी की, शंकर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। प्रभु, आपको हमारे साथ वापस चलना होगा प्रभु, आपको चलना होगा प्रभु। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारे प्रेम का सत्कार करता हूं, मगर ये बात सुनो, पिता वही जो पुत्र को पाले, पुत्र वही जो वचन न टाले, मित्र वही जो करे भलाई, नारी वही जो हो सुखदाई। प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अगर आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे तो मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही नजदीक नंदीग्राम में ही आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, परंतु मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा प्रभु। आपको लिए बिना मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा प्रभु। मेरे भाई, जाओ अयोध्या जाओ, वहां जाके राज्य संभालो, कभी भी अपनी प्रजा को अकेला नहीं छोड़ा करते। जाओ, तुम्हें अयोध्या जाना हो। नहीं प्रभु, मैं नहीं जा सकता, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ प्रभु। तो ठीक है भरत भाई, यदि आप अयोध्या नहीं जाना चाहते और मेरी गद्दी भी नहीं लेना चाहते तो भैया शत्रुघ्न। नहीं प्रभु,
नहीं, मैं इतने बड़े पाप का भागीदारी नहीं बन सकता। रघुकुल की मान मर्यादा विरुद्ध बिल्कुल नहीं चल सकता। प्रभु, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रभु, अयोध्या में आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप हम सबसे बड़े हैं। आप रघुवंशी हैं प्रभु, हमारे सबसे बड़े भाई हैं। आप यही योद्धा के उपराग है प्रभु, आप ही वहां विराजमान होंगे और आप ही हमारे साथ चलेंगे प्रभु। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, बस मैं अपने पिता की आज्ञा को हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। भैया, कम से कम अपने बड़े भाई का ये आदेश समझो। प्रभु, अगर आपका ये आदेश ही है प्रभु, अगर ये आज्ञा ही है, तो मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता प्रभु। मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता प्रभु। परंतु प्रभु, आपको हमारे साथ चलना तो होगा ही, तो आप अपने चरणों की धूल ही हमें दे दीजिए प्रभु। हम आपके चरणों की धूल ही वहां ले जाएंगे प्रभु। आप अपनी पादुकाएं ही दे दीजिए प्रभु। मैं इन पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करके उन्हें आपका स्वरूप मानकर अयोध्या वासियों की सेवा करता रहूंगा प्रभु। आप हमें अपने चरणों की धूल दे दीजिए प्रभु। आप हमें धूल दे दीजिए प्रभु। गले लगो प्रभु, आपके कैसे नहीं। ठीक है, यदि आप सबकी यही इच्छा है, ये तो ले जाओ भाई, ले जाओ, जाइए। प्रभु, आप हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए, प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। प्रभु अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं। प्रभु अयोध्या में हमारे साथ होंगे। प्रभु, आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते प्रभु। आप बहुत कृपालु हैं प्रभु। आपने बहुत कृपा की है प्रभु। देखिए प्रभु की कृपा देखिए। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु हमारे साथ हैं। देखिए भैया, निश्चित समय से एक दिन भी अधिक मत लगाना भैया। अगर निश्चित समय से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो अपने भरत को जीवित ना पाएंगे भैया। तो अपने भरत को जीवित ना पाएंगे। भैया। लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। अयोध्या वालों को हमारी यहाँ आने की खबर मिल गई। वो बेचारे हर रोज हमसे मिलने का कष्ट उठाएंगे। नहीं, मैं अपनी प्रजा को कभी कष्ट में नहीं देख सकता। हाँ भैया, मेरा भी यही विचार है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो लक्ष्मण। प्रिय धीरराज, मेरे भाई, यदि आप एक खेबट का बंदोबस्त कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा दृश्य
जिसने देखा उसका मन भर आया, आंख भर आई कि भाई हो तो भरत जैसा, जिसने राज्य को अस्वीकार किया कि नहीं, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। अगर आप जिद करते हैं, आप नहीं जाना चाहते, तो कृपया मुझे अपनी खड़ाऊं दे दीजिए। आपने देखा उसे मस्तक से लगाकर कैसे वो दुखी मन से सभी को लेकर वापिस आ गए। और प्रभु राम का भी थोड़ा सा मन भर आया कि भाई, माताएं, गुरुजी और सभी प्रजागण वापिस जा रहे हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि अयोध्या वासियों को पता लग गया कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं। हमें नदियाँ पार करनी चाहिए। तो उन्होंने निषाद राज को कहा, प्रभु राम ने, कि भाई हमें खेवड़ से मिला दो। तो चलिए मिलते हैं ना खेवड़ से हम भी। देखने से तो असली लगते हैं, लेकिन चेहरे की आभा देखकर लगता है कि वाकई तो वीर क्षत्रिय है। और वो सच निकला। खेवर, जी महाराज। कृपया हमें नदियां पार करवा दो। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। खेवर, हम अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार वन ब्राह्मण के लिए आए हैं। मेरा नाम राम है। देखो, मैं यही काम करता हूँ, जैसे उधर से इधर, लेकिन प्रभु माफी चाहता हूँ, आपको मैं अपनी नैया में नहीं बिठाऊंगा। खेवर, वो क्यों? मैंने सुना है आप जिसको पाँव लगा देते हैं तो सीधा उनपर स्वर्ग में चला जाता है। आपने शीला को पाँव लगाया था ना, देखो, लेकिन मेरी तो एक ही कश्ती है। आपका पाँव अगर कश्ती को लग गया और कश्ती उड़न छू हो गई, मैं कैसे जीऊंगा? अपने बच्चों की जीविका कैसे चलाऊंगा? खेवर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस हमें नदिया के पार लगाए। संकोच कैसा? हम आपको उचित दाम देंगे। क्या करें आप तो दुनिया को पार उतारने वाले। मैं दाम की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये पाँव की बात कर रहा हूँ। खेवर, अगर तुम्हें कोई संकोच है तो वो दूर करो। मैं आपके पाँव धो के देखता हूँ। यदि कुछ ना हुआ ना तो बता दूंगा, वरना ठीक है। तो ठीक है। ओ बिटिया, पानी लो, पानी। लक्ष्मण, खेवर, आओ, अब अपनी सारी शंकाओं को दूर करो। लक्ष्मण भैया को देखकर मुझे एक प्रसंग याद आ गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले सुना लूं। बहुत चतुर हो। ठीक है, सुनाओ। प्रभु,
आप तो अंतर्यामी हैं। पिछले जन्म की बात याद कीजिए, मैं कछुआ था, आप शेर सैया पे सोए पड़े थे। मेरा मन किया मैं आपके पाँव को स्पर्श कर लूं। मैं जब भी कोशिश करके ऊपर चढ़ता था ना, तो ये आपके भैया लक्ष्मण हट से मुझे नीचे फेंक देते। भैया मेरे अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब आप मुझे रोक भी नहीं सकते हैं। आइए अब इसको ले लो। खेबट, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों को बार बार क्यों धो रहे हो? प्रभु, जब आप पाँव बाहर रखते हैं ना, तो उसमें रज लग जाती है, और तुम्हारे पाँव की रज से बड़ा डर लगता है अभी। अरे खेबट, अब इसका क्या उपाय है? यदि मैं अपने पाँव बाहर रखूंगा तो रस तो लगेगी ना। एक बार दोनों को रख।
नाव चले माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे। आओ आओ जय श्री जय श्री सीते शेवर शेवर ये लो अपनी उतराई। ये क्या कर रहे हो? ये बातें इसमें लेन देन कैसा? बस मैंने आपको नदिया पार करा दिया। सागर से पार लगा दिया। बस यही मेरा सत्य। शेवट आगे खेवट जी भी आपने देखा ही कैसे कि प्रभु राम आपको शायद याद ना हो, जबकि वो सब कुछ जानते थे। मैं पिछले जन्म में कछुआ था, आप क्षीर सागर में सोए हुए थे, तो ये लक्ष्मण जी महाराज आपका पहरा दे रहे थे। तो मैं आपके चरण स्पर्श करने को जब भी आपके पाँव के पास आता था तो मुझे ये बस खूर देते थे और मैं फिर पानी में। लेकिन आज ये नहीं रोक सकेंगे मुझे पाँव धोने के लिए। चरणामृत किए पिया और प्रभु राम को नदिया पार ले गए। अब एक उचित स्थान देखकर, क्योंकि वहां बड़े जंगलों में आप जानते हैं ऋषि मुनि बहुत थे, तो पंचवटी में उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और खुशी खुशी उसमें अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन कहां, वहां से गुजर रही थी शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन, जो श्री राम को देखकर उन पे मोहित हो गई कि ऐसे राजकुमार के साथ तो मैं शादी करूं। कैसे क्या हुआ देखिए दृश्य में। माता जी प्रणाम, मैं कुछ फल लाया हूँ। अंदर रख दो बेटा। जो आज्ञा माता जी। वाह, आनंद ही आनंद। आज पंचवटी का मौसम कितना हसीन है, क्यों लक्ष्मण, है या नहीं? बेशक भ्राता जी, पंचवटी पर तो कुदरत ने तमाम खुशियां बिखेर रखी हैं। और फिर धन्य है वो धाम जहां पर मेरे प्रभु राम को है आराम। वाह, प्रकृति का पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा इसका बेजुबान उपदेशक है। भला इसका क्या कारण है सीते? लक्ष्मण जी, तुम ही बताओ कि कलियों ने जटाएं क्यों बांध रखी हैं? सीता जी,
वो देखिए कि जटाएं कलियों ने बांध रखी हैं, फूलों का सर खुला हुआ है। वो सामने कमल का पत्ता पड़ा है जल पर, बंद कर वो खुला हुआ है। खुली हुई हैं अपनी आंखें, एक स्वर्ग लोक सा खुला हुआ है। भ्राता जी, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए हैं और वो पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं जो इन्हें फूल बनाएगा और अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों को भी सुख पहुंचाएगा। मगर भ्राता जी, अगर ये सब कच्ची आयु में खिले तो इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण, फूलों का आत्म त्याग कितना महान है और इनमें सत्य कहने का उपदेश मौजूद है। सीते, पता है वो कैसे? कैसे? वो देखो, वो कमल का पत्ता, वो कमल का फूल, वो हमसे कह रहा है कि संसार में रहो तो ऐसे रहो कि तुम्हें कोई छू ना सके। पास बैठो तो यूं बैठो, इसके पत्ते ताड़कर, बैठने में हर्ज नहीं, उठो तो दामन झाड़कर। जैसे चमेली के फूलों ने कभी गुलाब की खुशबू नहीं सुंघाई, वैसे गेंदे के फूलों में से कभी चमेली की खुशबू नहीं आई। कैसा भी वक्त आए कि बन जाए जान पर, जो कुछ छुपा हो मन में न आए जुबान पर। लेकिन भ्राता जी, वो तो गिरे हुए लोग हैं, अपनी आत्मा से घाट करते हैं, फिर जैसा समय वैसी बात करते हैं। परंतु भ्राता जी, यदि सत्यता है तो बात नहीं हो सकती हल्की। बड़ा बल आत्मक बल है, वो जड़ है आत्मक बल की। मर्दों की जवानी कई वक्त की तरह फिर दोबारा नहीं लौटती। इनकी सूरत पर नजर आता है बल भी, रूप भी। तेज कहता है ये जोगी भी है और भूम भी। हाय, मैंने इन्हें क्यों देख लिया? इनके नैन मुझे बेचैन करते हैं। ये किस वन के हिरन हैं जो शिकारी का काम करते हैं? जरूरत नहीं मुझको जो जाऊं रंगशाला में, स्वयं ही आन बैठे मेरे दिल की धर्मशाला में। जरा पूछूं तो इनसे, कौन है ये? मौन मूर्ति के पुरुष, तुम कौन हो? यदि कोई हर्ज ना हो तो अपने वंश से परिचय कराए और अपना नाम बताए। देवी, हम अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण के लिए आए हैं। साथ में भैया लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता भी आई हैं। कहो देवी, अपने आने का कारण कहो। मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ और मेरे भाई खरदूषण इसी जंगल में रहते हैं। नाम से तो मुझे श्रुपण भी कहते हैं। यूं तो मुझ पे बहुत से राजकुमारी की नजर पड़ी, पर आज तक मैं किसी के खातिर नहीं लाई। तो देवी, आप यहाँ कैसे चली आई? यूं ही मान लीजिए कि मैं एक गेंद हूँ और पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हूँ। मुझे हासिल है, आजादी है, कहीं भी आने जाने में लगाती रहती हूँ मैं दिन रात चक्कर जमाने में। वाह देवी जी वाह, फिर तो आपने बहुत ही ब्राह्मणशील प्रकृति पाई है। इसीलिए तो आपने मेरे दिल में जगह पाई है। आप ये सुनकर खुश होंगे कि मैं एक पति की तलाश में आई हूँ। देवी, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ? अजी हो कहाँ से? मुझ जैसी सुंदरता की खान मिलती ही कहाँ। सुर किरण मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ। गंधर्वों में ये हुस्न कहाँ, ये रूप कहाँ, वो बात कहाँ। देवी,
हम पर तो दया कीजिए और ये आशा छोड़ अपनी राह लीजिए। क्या अपनी राह लो? एक फकीर होके खीर की थाली पर ठोकर मारते हो और मुझे धिक्कारते हो? देवी, हम धिक्कारते नहीं, बल्कि हम तो क्षमा चाहते हैं। क्या तुम्हें राजकुमार होने का इतना ही घमंड है? तो मैं भी लंकापति रावण की बहन हूँ। क्या तुम्हें उच्चवर्ण का ही मान है? तो मैं भी उच्चवर्ण जाति की हूँ। देवी, हम तो मानते हैं कि आप हमसे हर तरह में श्रेष्ठ हैं, मगर आप ही बताइए, हम एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री को कैसे अंगीकार कर सकते हैं? जैसे बाप ने कर रखी है, बड़े धर्मधारी बनते हैं। बाप ने तो 3 विवाह कर रखे हैं और बेटा 2 से घबराता है। देवी, हम तो इसलिए कहते हैं कि तुम जैसी सुंदर स्त्री के लिए सोच बड़ा दुखदाई होगा। हाँ, यदि लक्ष्मण जी मान जाए तो अच्छा होगा। जाइए, वो स्वामी बनने के योग्य भी हैं। लक्ष्मण, जरा जो आज्ञा भ्राता जी। अजी, सुना है तुमने? तुम्हारे भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैंने सब सुन लिया है देवी, परंतु देवी, मैं तो उनका दास हूँ और दास बनकर ही सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे लोभी होकर मान पाने की और भिखारी होकर कीर्ति बढ़ाने की। आप उनसे तो मैं हंसी दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपका ही दम भरती थी। जीऊंगी जब तक आपके ही चरण धो धो कर पीऊंगी। वाह री वाह, मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना, जो तुम जैसी मृग नयनी मुझ पर फिदा हो गई, एक ही नेत्र से निहाल हो गई। अरे रंग भी तो देखो, चंदन की तरह दमक रहा है और सीरत भी लाजवाब है। तो किस बात का इंतजार है? परंतु देवी, आपकी और उनकी जोड़ी अधिक सुंदर लगती है। एक महा है और दूसरा महताब। परंतु वो तो कहते हैं उनके लिए दूसरी शादी करना कठिन है। अरे देवी, मजाक करना तो उनकी आदत है। अच्छा, वहीं चलती हूँ। जाओ। अजी, आप क्यों हैरान करते हो? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है, उसे देखते ही दिल कोसों दूर भागता है। देवी जी, हम पर मेहरबानी कीजिए। शायद लक्ष्मण जी आपसे मजाक कर रहे हैं, उनकी तो आदत है मजाक करने की। आप जाइए, उन्हीं के पास जाइए। अजी, ये कोमल हाथ तो आपके ही गले में शोभा। दुष्टा, बहुत ही हंसी दिल लगी। अच्छा, लक्ष्मण के पास ही जाती हूँ। अजी, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया, जिसे ना बात करने का तरीका ना सलेखा। वाह री वाह, तू औरत है या बंदरिया, सीरत भी क्या लाजवाब है। क्या बकता है? जानता नहीं मैं किसकी बहन हूँ? ओ बेशरम औरत, मुझे सब पता है। तू लंकापति रावण की बहन है, उसे सारा जमाना जानता है। अवारा कहीं की आ गई धमकाने, जाती है या बताओ मौत का बाप। जाती हूँ। ये छोकरा तो बड़ा नटखट है। जा, जल्दी जा। वही किस्मत आजमाती है। देवी, मैं सब समझती हूँ। आप इस करूप स्त्री से डरते हो, इसीलिए मुझे इनकार करते हो। मैं अभी अपने मार के पत्थर को दूर करती हूँ। पीछे हट, हट पीछे, दूर हट कर बात कर। अरे दुष्टों, मेरा मजाक उड़ाते हो? शर्म नहीं आती? ऋषियों जैसी शान, उस पर हंसी दिल लगी का ध्यान।
सत्य कहा है किसी ने, भूल कर भी कीचड़ में ईंट ना मारता तो मेरे इस पीतांबर पर छींटे कौन डालता। देवी जी, दुनिया में वो काम करो जिससे वो लोग परलोक सुधर जाएं। लक्ष्मण जी भ्राता जी। इस बेचारी को इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। हाँ भैया। जाओ देवी, अपना फल लो। सुंदरी, जरा इधर तो आना। सुंदरी, तुमने जो भ्राता जी पर कठोर शब्द के पुष्प चढ़ाए हैं, उसका प्रसाद तो लेती जाओ। तो दो ना। अरे दोस्तों, मैं अभी इसी शरारत का मजा चखाती हूँ और अपने भाई खरदूषण के पास जाती हूँ। भैया, 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 भैया। लक्ष्मण, अब जरा संभल के रहना। ये दुष्टा अपने खून का रंग अवश्य लाएगी। भैया, कोई परवाह नहीं, जो भी राक्षस आएगा तत्काल की मौत सुला दिया जाएगा। गजा जिसकी आएगी आके अग्नि में कूदेगा। ये फौलादी कुत्ता है जो ना धुआं देगा ना फूकेगा। आओ लक्ष्मण, आओ। रेडी? हाँ जी, रेडी। शूर्पणखा की नाक काट दी गई। शूर्पणखा रावण की बहन, खर और दूषण की बहन, बस वो रोती चिल्लाती पहुंची अपने भाइयों के पास, खर और दूषण के पास। और जब उन्हें हाल बताया तो वो शराबी नशे में थे, तो कहने लगे चलो देखना उन्होंने क्या किया। और उनका क्या हुआ आप देखेंगे इस दृश्य में। खूब खाओ और पियाओ, जंगल में अपना ही राज खूब खाओ और खूब पिलाओ, इस जंगल में अपना ही राज है। खाओ खाओ। खूब पिलो। बहुत भूख लग रही है।
कहाँ से आई? दुहाई है भैया। कहाँ से आ रही है ये बस? कौन है? भैया मैं मर गई, लुट गई। अरे बहन देखो, ये नाक कहाँ से कटवा कर आई है? नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे बता तो बहन सुर्फ रखो, कैसा वो घमसान हुआ? अदम के रास्ते कौन चला? किसकी आ गई बुरी घड़ी? किसकी तुझसे आंख लड़ी? अरे किसकी आ गई बुरी घड़ी? भाई मैं तो यूं ही घूमते घूमते पंचवटी पर जा पहुंची और क्या देखती, दो तपस्वी बालक बैठे हैं जिनके साथ एक स्त्री भी बैठी है। वो मुझे अकेले देखते ही हंसी दिल लगी करने लगे। जब किसी प्रकार में उनके हाथ ना आए तो उन्होंने मेरी नाक काट डाली। अरे वो बेढंगी सत्यानाशी कौन है? किसके जाए है? मेरे आंगन में बिना गे कैसे आए? वो वनवासी अपने आप को अयोध्या के राजकुमार समझते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण बताते हैं। राजकुमार? राजकुमार है वो? अभी चखाऊंगा मजा उन्हें में राजकुमार कहलाने का। जब तक नालू बदला उनसे, मैं रोटी तक ना खाने का। भैया दूषण, सेना को कूच करने का हुक्म दिया जाए। लक्ष्मण जी भ्राता जी। अब सावधानी से उस दुष्टा का, उस बदकार का खून रंग लाने वाला है। बस ध्यान रखो। इधरो 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 इधर से हो। मुझे भी यही लग रहा है। लक्ष्मण। भ्राता जी जरा गौर से सुनिए, वो कैसी आवाज आ रही है? लंकेश, लंकेश, भ्राता जी किसने मारा? किसने नाक काटी हमारी बहन की? नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण, वो जो सामने गर्दोगवार छाया है, ऐसा लगता है वो दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आ रही है। सीता को लेकर अंदर जाओ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जाओ। और आपके पहलू में पहलू लड़ता हुआ। लक्ष्मण जाओ। चलो चलो चलो।
ओ दुष्ट, अच्छा होगा तू चुपके से यहां से निकल जा, वरना तेरा अंजाम तू अच्छी तरह से जानता है। अब तेरा पैगाम आया है। पहले अपनी तलवार को म्यान से बाहर तो निकाल। आ गया। अब चखाऊंगा मजा तुझे मैं, खून मेरी बहन का बहाने का। जब तक ना लूं बदला तुझसे, मुझे चैन से रहना आने का। आजा। प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी माया। स्वामी, आप ठीक तो हो? हाँ सीते, मुझे तो जरा भर भी थकान नहीं हुई। स्वामी, आप थक गए होंगे। अपनी इस दासी को आज्ञा दीजिए अपने चरण दबाने की। नहीं सीते, आओ लक्ष्मण चलें। चलो भ्राता जी। राक्षसों को देखकर उनका ये छोटे छोटे बच्चों ने काफी जोरदार तालियां बजाई। खुशी होती है बच्चों को देखने की। लेकिन वो माया भी प्रभु राम के हाथों जब मारे गए तो शूर्पणखा ने कहा कि अब तो मैं कहाँ जाऊंगी। कल को हम इसी समय आपको दिखलाएंगे ठीक 9:30 बजे। जय श्री राम।